और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शीरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे कि आज भी आप कुछ थोड़ी बहुत बेकिंग सीखेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार केक है, डिफरेंट केक है, पहले कभी भी नहीं सीखा आपने। और चूँकि आजकल इतने ज़बरदस्त ऑरेंजेस का सीज़न है तो ये ऑरेंज और कोकोनट का केक बनाएंगे हम आपके लिए, ठीक है। बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, इसमें आपकी रेसिपी में टॉपिंग दी हुई है, ठीक है। ये जो टॉपिंग है ये केक के ऊपर नहीं जाएगी। एक्सक्यूज मी, इसको आप ऑप्शनल समझ लें। अगर आपको चाहिए तो इसको बनाइएगा, बना के आप इसको एक सर्विंग छोटे से बोल में या जग में डाल के रख दीजिएगा और उसके ऊपर डाल के और फिर खाइएगा अगर चाहिए, वरना ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ सिंपल केक ऑरेंज एंड कोकोनट, ठीक है। बहुत अच्छा बनता है क्रीम के बगैर ही। मैंने बनाया है जब भी, इसको मैं क्रीम के साथ नहीं करती, लेकिन ये होता है। मैंने जहाँ खाया था, जहाँ से ये रेसिपी मैंने सीखी थी, वहाँ उन्होंने क्रीम के साथ इसको टॉपिंग करके दी थी। मतलब एक स्लाइस उन्होंने काटी थी और उसके साइड में उन्होंने क्रीम रखी थी, या स्लाइस के ऊपर उन्होंने क्रीम को पाइप कर दिया था। फिर आई वोंट डू इट, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ सिंपल लोफ, ठीक है। ये करेंगे हम। और आज की जो दूसरी रेसिपी है वो चिकन विद स्पैगेटी है, बहुत ही मज़े की। और बनेगा हनी मस्टर्ड फ्राइड फिश, ये भी बहुत इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। और चूँकि आज हमारे पास मोनसलवा है, बुध वाला दिन है, मोनसलवा हमारे साथ होता है, तो मोनसलवा को यूज़ के चिकन फ्राइज़ को यूज़ करेंगे, उसको हम फ्राई करेंगे। आपको ये ऐसी रेसिपीज़ में ट्विस्ट करके इसलिए बताती हूँ ताकि घर में आपने खाली बच्चों को ये बना के दे दिया, फ्राई करके दे दिया, नहीं। आजकल जब भी हम लोग बाहर जाते हैं खाने पे, कहीं पे भी डिनर पे अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, they always want to order dynamite shrimps या dynamite something dynamite। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है, आपके पास हर चीज़ मौजूद है। आपके पास डायनामाइट फ्राइज़ या आप फ्राइज़, चिकन फ्राइज़ या चिकन नगेट्स या वाव नगेट्स या वो चिकन बाइट्स, जो भी आपके पास मोनसलवा की मौजूद है, आप उसको फ्राई करो। फ्राई करने के बाद हम डायनामाइट सॉस आपके सामने बनाएंगे। उस सॉस के साथ उसको जल्दी से आप टॉस कर लो और उसको आप सर्व करो। बच्चे भी खुश, आपका भी काम आधा हो गया, बेहतरीन चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आज की। लेकिन पहली रेसिपी जो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे वो हम करेंगे अपनी ऑरेंज एंड कोकोनट चिकन से, ठीक है। ऑरेंज एंड कोकोनट चिकन के लिए आपको मैं एक बात, बिफोर आई गो देयर, आपको चाहिए स्वीटेंड श्रेडेड कोकोनट 1 कप। अच्छा, यहाँ पे मुश्किल है, आपको मिलेगा ये कोकोनट, ठीक है, कोई बात नहीं है, भूल जाएं आप। ऑर्डिनरी जो आपकी कोकोनट है आप उससे बना लीजिएगा, सही। ओके, तो पहली रेसिपी हम आ रहे हैं। इसके लिए आपको एक लोफ पैन अच्छी तरह से ग्रीस करना है। फिर आपको श्रेडेड कोकोनट लेना है 1 कप। स्वीटेंड मेरे पास था, वो मैं लेके आई हूँ, लेकिन मैंने अभी दिया है उसको। श्रेड्स होते हैं ना लंबे लंबे उसके, तो मैंने उसको दिया है कि तुम उसको ज़रा सा चॉपर में मुझे कर दो। उसको करना है, ये एक स्टेप है। ओके, हमें चाहिए 4 ounces बटर, दैट्स हाफ कप बटर या 100 grams बटर, ठीक है। इसको हमें बीट करना है, सॉफ्टेंड होना चाहिए बटर।
इसमें हम डालेंगे 1 कप शुगर। कैस्टर शुगर, बारीक दानेदार चीनी। थोड़ी थोड़ी डालें और अच्छी तरह से इसको आप अब इसमें आपको अंडे शामिल कर लें। स्क्रैप डाउन द साइड, साइड से नीचे कर दीजिए। दो अंडे जाएंगे, एक अंडा जाएगा, अच्छी तरह से बीट होगा, फिर दूसरा अंडा जाएगा। नहीं आ रहा? अच्छा, एक अंडा और ये दूसरा अंडा। अच्छा बेटा, ब्रेक भी आ चुकी है। ठीक है जी, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं यहीं रोक रही हूँ। आपके सामने करेंगे। एक अंडा डाल चुकी हूँ, नहीं बीट कर रही, यहीं रुक रही हूँ। वापस आइए, ब्रेक से आपके सामने करते हैं। स्टे विद मी। जनाब, वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। और यहाँ पे बन रहा है ऑरेंज एंड कोकोनट केक। मैंने लिया था 4 आउंस या आधा कप या 100 ग्राम मक्खन, अनसॉल्टेड बटर लिया था और उसको हमने थोड़ा सा बीट किया। जब वो अच्छी तरह मिक्स हो गया, बीट हो गया, तो मैंने उसमें 1 कप या 8 आउंस डाल दी फाइन शुगर। ठीक है, बारीक चीनी डाल दी, दोनों को मिक्स कर लिया, बीट कर लिया। इसमें अब मैंने एक अंडा डाला, आपके सामने बीट करूँगी। वेनिला एसेंस जाएगा इसमें 1 टीस्पून, या ऑरेंज एसेंस डाल सकते हैं या कोकोनट एसेंस डाल सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो, जिसका आपको फ्लेवर ज़्यादा चाहिए वो आप डाल दें। अच्छा, ये देख लीजिए, ये है श्रेडेड स्वीटेंड कोकोनट। ठीक है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास था, मैंने यूज़ कर रही हूँ। नहीं है कोई बात नहीं, भूल जाए, आप ऑर्डिनरी कोकोनट ले लीजिएगा। ठीक है, अब ऐसा मुझे लंबे लंबे थ्रेड्स इसके नहीं डालने, मैंने ये थोड़ा सा रखा था आपको बताने के लिए। मैंने यही कोकोनट को मैंने चॉपर में ज़रा सा घुमा लिया, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, ये मुझे 1 कप चाहिएगा। अच्छा, यहाँ मैं बीट कर रही हूँ 1 अंडा, वेनिला एसेंस, अच्छी तरह मिक्स हो गया। 1 अंडा, दूसरा अंडा, अब इसमें जाएगी 1/4 कप दही और 1/4 कप ऑरेंज जूस। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपको देख के सुकून होता है कि आप
बिल्कुल माशाल्लाह फ्रेश सब कुछ, और रोजाना आप देख लेते हैं ना तो सुकून हो जाता है कि आपको देख लिया। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाक अल्लाह। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं आप। थैंक यू। मैंने आपकी ना कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाई थी, इतनी मजे की बनी थी, सब बहुत तारीफ कर रहे थे। चले मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तारीफ जो है ना ये आपा के लिए है। नहीं, मेहनत आपने की घर में, और मेरे फिर क्यों हाँ। नहीं। नहीं नहीं, आपसे ही तो सीख रहे हैं हम लोग सब। अच्छा चलें, आज का सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आपको बताना है, क्या कहा था इमरान, मैं तो ये हाल है मेरा। सवाल क्या है आपका? जी बता रही हूँ। आसान चिकन सा। स्टॉक, जब हम सूप बनाते हैं कुछ भी, तो उसके लिए जो स्टॉक बनाते हैं घर में, वो कैसा बनता है? बहुत दफ़ा बताया है। हाँ, चिकन को जो है ना अच्छी तरह से पका लेते हैं हाँ, उसमें क्या डालते उसमें, हैं? और उसमें जो है ना एसेंस डालते हैं, हाँ? चिकन एसेंस। चिकन एसेंस? जी। ठीक है, चलें, हम नोट कर लिया हमने, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दही डाल दी 1/4 कप, और ये फ्रेश कीनू का जूस है 1/4 कप। ठीक है, ये चला गया। ऑरेंज पील या ऑरेंज जेस्ट, ऊपर कीनू का छिलका है, ये देखिए यहाँ, जिसका जूस निकाला, ये फ्रेश है। आज ही मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया। 1 टेबलस्पून ये भी डाल दीजिए। आज का सवाल जो है, आपको बताना है चिकन स्टॉक कैसा बनाते हैं। मैंने आपको जब भी सूप सिखाया है, मैंने आपको चिकन स्टॉक बनाना बताया है, वर्बली भी बताया, और 1-2 दफ़ा आपके सामने भी बना के बताया है कि हड्डियों में क्या डाल के उसको पकाया जाता है जो उसका स्टॉक निकलता है। ठीक है, ये चला गया। अब यहाँ पे मैंने लिया था 1.5 कप मैदा। 1.5 कप मैदा होता है 150 ग्राम्स या 6 आउंसेस मैदा लिया। उसमें मैंने डाला है बेकिंग पाउडर 2.25 टीस्पून। परसों मुझे किसी ने फेसबुक पे लिखा था, इवनिंग विद शिरीन के पेज पे, चॉकलेट फाउंटेन कपकेक में मैंने 2 टीस्पून वो डाला था बेकिंग सोडा, और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। तो उन्होंने लिखा ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। देखें, मैं आपके सामने बनाया, ट्राई आपके सामने हर चीज़ की है। जो मैं कह रही हूँ, आपकी कोई चीज़ ख़राब तो नहीं करूँगी ना। तो जो कहती हूँ बेकिंग में जो है वो आपको डालना लाजिम है। अब आज के केक में बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी अच्छी खासी ज़्यादा है। कितनी है? 2.25 चाय के चम्मच, 2 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। 1.5 कप मैदा, 2.25 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ये चला गया। नारियल चला गया 1 कप, और इसको आप फोल्ड कर दो। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखने में ही लगता है कि अल्लाह का शुक्र है आपा, शुक्र है मालिक का, बहुत एहसान है, बहुत अच्छी हो। जी, और क्या कहेंगी? आज के सवाल का आपा, जवाब दीजिए। मेरे को ये पूछना था कि ये बेकिंग सोडा जो होता है, तो अपन जो मीठा सोडा वही है, कहते हैं, ये वही है? जी जी वही है। और आपा कल मेरे को अपने जो कल शेफ बेकिंग की थी ना, वो बिस्किट है आपा, रोट, मैंने बनाई, बहुत अच्छी बनी। अल्हम्दुलिल्लाह। रंजीता बहरीन से, उन्होंने भी मुझे पिक्चर भेजी है, क्या बनी है, ज़बरदस्त। कितनी अच्छी बनी और कितनी खुश हो रही है। जायकेदार बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो देखो ने, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, फिर हम, हमारा भी तो फर्ज है ना, हम आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, पूरी टीम के लिए दुआ हम बहुत बहुत शुक्रिया, मांगते हैं बहुत भाई। बहुत भले हम शुक्रिया। सांगर में रहते हैं, गांव है, लेकिन हम उससे बहुत क्या दुआ फ़र्क मांगते पड़ता हैं। है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए। आज के सवाल का जवाब दीजिए बेटा। ओ
ठीक है। अच्छा ये देखें मेरे पास ये लोफ पैन है, ज़रूरी नहीं है वैसा आपके पास हो प्लीज़, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है मेरे पास अगर कोई चीज़ है मैं यूज़ करूँ, नहीं है तो आप सिंपल जो डबल रोटी वाला पैन आता है उसको लोफ पैन कहते हैं, जिसमें डबल रोटी बनती है सांचा, उसको लोफ पैन कहते हैं। इसी तरह का लंबा होता है, सादा होता है, ठीक है। तो आप उसमें बनाइए। बस इसको आपने डालना है और बेक कर लीजिए आप। ये बेक होगा तकरीबन 40 से 45 मिनट। नंबर 4 180 डिग्री सेंटीग्रेड या 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। बस एक रेसिपी से हो गए हैं हम फारिग। अब हम करते हैं चिकन विद स्पैगेटी। इसको हम अवन में डालेंगे। जी बेटा। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ डन। इसको मैं जा रही हूँ अवन प्री हीट करना है। अवन का रूल जो होता है वो ये होता है, अवन को आपको प्री हीट करना है पहले से। हर चीज़ आपकी फ्रिज से बाहर निकली हुई है, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। हर चीज़ प्रॉपरली मेजर करके इस्तेमाल की जाती है जब आपकी बेकिंग प्रॉपर होती है। आपका सांचा बिल्कुल सही प्रॉपर साइज़ का होना चाहिए। उद्दम ऊपर तक नहीं भरते हैं, देखें 3/4 भरा हुआ है, क्वार्टर खाली है। इसको जगह मिलनी चाहिए राइज़ होने के लिए, फूलने के लिए। ब्रेक आ चुकी है, आप लोग चलिए एक छोटी सी ब्रेक पे मिलते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। समझ आ गया ना कि सही तरह बटर और शुगर को बीट कर लिया बहुत अच्छी तरह से, जब तक कि वो लाइट एंड क्रीमी हो गया। और बटर हमेशा रूम टेम्परेचर पे लिया करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। एकदम मेल्टेड नहीं होना चाहिए लेकिन सॉफ्टेंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैंने उसमें वनीला एसेंस शामिल किया, 1 चाय का चम्मच, 1 अंडा डाला बीट किया, दूसरा अंडा डाला बीट किया, हो गया। फिर उसके बाद मैंने 1/4 कप डाला दही, 4 टेबलस्पून, और 1/4 कप डाला मैंने फ्रेश कीनू का जूस। अगर कीनू सीज़न में नहीं है टेट्रा पैक का जूस शामिल कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऑरेंज जेस्ट या ऑरेंज पील बारीक बारीक काट के वो डाल दीजिए। अच्छा वो डाल दिया मैंने। उसके बाद में मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, दैट 6 आउंसेस और 150 ग्राम्स। उसमें 2 टीस्पून डाला था मैंने बेकिंग पाउडर, और मैंने ½ टीस्पून सॉल्ट डाला था। उसको अच्छी तरह से छान लिया। छानने के बाद वो उसमें डाल के फोल्ड किया। आई डिडंट यूज़ अ बीटर देन, आई फोल्डेड इट विद अ स्पैचुला। वो डाला। और 1 कप मैंने कोकोनट श्रेड्स लिए थे, स्वीटेंड मिल जाते हैं, जो बाहर रहते हैं उनको तो मिल जाते हैं, नहीं है कोई बात नहीं, ऑर्डिनरी नॉर्मल नारियल का बुरादा वो डाल दो, ठीक है। 1 कप वो डालना है आपको। सबको अच्छी तरह से फोल्ड करना है। ग्रीस कर लीजिए अपने लोफ पैन को, 9 इंच का लोफ पैन लीजिएगा, अच्छी तरह ग्रीस कीजिएगा। और ग्रीस करने के बाद उसमें आपने वो बैटर डाला, टैप किया और बेक करने रख दिया 40 से 45 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड या नंबर 4 या 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ओके, सेकंड रेसिपी। मेरे पास आधा किलो चिकन है, बोनलेस, स्ट्रिप्स में कटी हुई। जूलियन कटिंग में, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 1 पैकेट पूरा फुल पैकेट ऑफ स्पैगेटी रखा हुआ है, ठीक है। बॉईल किया गर्म पानी में, और फिर पानी में तेल डाला था। जब उसको छान दिया, आई बॉइल्ड इट फॉर 5 मिनट्स। और जब उसको छाना तो उस पर ऊपर मैंने देखें ठंडा पानी डालने के बाद तेल डाल दिया। वो चिपकती नहीं है, बिल्कुल खुली खुली है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिरीन, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
और मैं डेली देखती भी हूँ और आपकी चीज़ें ट्राई भी करती हूँ, Thank जो you. बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। थैंक यू सो मच। और आपके क्वेश्चन का आंसर देना था मैंने। बिल्कुल दीजिए। हाँ जी, आपने बताया हुआ है कि जब हम चिकन की यखनी बनाते हैं तो उस टाइम सिर्फ कैरेट और जिंजर को यूज़ करना है। एक और चीज़ है, दिमाग लड़ाए हरा धनिया, नहीं, गाजर और जिंजर चलें, मुझे याद है। आप काफ़ी हद तक सही हैं। ठीक है, आपका सवाल नोट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक ठीक यू है, जी। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, खुश रहिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इटालिया का हेल्दी पॉमेसॉल ऑलिव ऑयल लिया है, बेहतरीन सा तेल, विच इज़ वेरी फ्रेंडली टू योर हार्ट, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ये आपको स्पेन में असली जैतून को, ऑलिव्स को एक्सट्रैक्ट करके ये तेल बनाया जाता है, वहीं से पैक होके यहाँ लाया जाता है। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल मौजूद हैं इटालिया के पास, एक पॉमेस है, एक एक्स्ट्रा लाइट है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है। तेल के अलावा बहुत सारी और प्रोडक्ट्स हैं इटालिया की जो हमारे शो पे मौजूद है। नॉट ओनली ऑन माई शो, मैं अपने घर में भी यही इस्तेमाल करती हूँ, जैसा कि इनके मशरूम्स हैं, इनका स्वीट कॉर्न है, इनका बेबी कॉर्न है, इनकी पीचेस है, इनका फ्रूट कॉकटेल, इनका पाइनएप्पल जवाब नहीं है। और सोने पे सुहागा इनका वो भी है, स्टॉक क्यूब्स भी है, बेहतरीन। ठीक है, तो आपने भी इंतखाब करना है इटालिया का, राइट? ओके, हमने तेल ले लिया इटालिया का, पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप, और उसमें हम डालेंगे इसमें चॉप्ड जिंजर गार्लिक, 1 खाने का चम्मच जिंजर चॉप्ड, एंड 1 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक। दोनों को ज़रा सा फ्राई करूँगी और फिर मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी, और चिकन को मुझे अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि चिकन खूबसूरत सी पिंक, ये पिंक है ना, पिंक से वाइट ना हो जाए। बहुत आसान रेसिपीज़ हैं आज की, इसीलिए मैंने 4 रखी हैं, वेरी सिंपल। देखें चिकन पिंक से वाइट हो रही है। 2 मुर्गी के सीने लिए थे, दैट्स 500 ग्राम्स ऑफ चिकन, आधा किलो। इसमें आप पेट भर के 6 to 7 लोग आराम से खा सकते हैं। अब इसमें जाएगा मैदा, हल्का कर दीजिए चूल्हा, और 2 टेबलस्पून मैदा डालूंगी, और फिर मैं इसमें सॉसेज और सीजनिंग्स डालूंगी। मैदा 2 टेबलस्पून। ओके, अब इसकी सीजनिंग्स में जा रहा है, अच्छा मुझसे कहा जा रहा है ब्रेक आ गई, ठीक है, आप लोग चलिए ब्रेक पे, मैं इसको जब तक यहाँ पे ज़रा सा भून लेती हूँ, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने आपके सामने चिकन, पहले 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया, उसमें 1 खाने का चम्मच अदरक चॉप्ड, 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप्ड डाल के उसको सॉटे किया फॉर 2 मिनट्स। आई एडेड इन माई चिकन जूलियन ½ kg, वो डाल के फ्राई किया जब तक चिकन पिंक से वाइट हो गई। 2 टेबलस्पून हीप्ड मैदा डाल दिया, ठीक है। अब आप इसमें जल्दी जल्दी सारी सीजनिंग शामिल करेंगे, चूल्हा बंद करके डाल रही हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया सोया सॉस, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप सिरका, वाइट विनेगर 1/4 कप, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी
स्वीट चिली सॉस क्वार्टर कप, कोई भी अच्छा ब्रांड ले लो, क्वार्टर कप वो डाल दिया, स्वीट चिली सॉस डाल दिया। अच्छा, उसके बाद इसमें जाएगा हॉइजन सॉस 1 टेबलस्पून, चला गया। उसके बाद इसमें जाएगा स्वीट चिली सॉस, हॉइजन सॉस। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। और अब मैं इसमें सॉसेस चली गई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्चें, मेरा हाथ देखें, मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून चली गई। उसके बाद इसमें जाएगा लेमन जूस क्वार्टर कप, ठीक है। अनियन जाएगी इसमें तकरीबन 1 कप चॉप्ड, और नमक जाएगा, और इसको हम अच्छी तरह से सौटे करेंगे और 2 कप पानी डाल देंगे, 2 से 2.5 कप पानी जाएगा। पार्मेजियन चीज़ बाकी है अभी, और हरी मिर्चें बाकी हैं। सॉल्ट अबाउट 1.5 टीस्पून, बिकॉज पूरा पैकेट है स्पैगेटी का, ठीक है। नमक चला गया, ब्लैक पेपर क्रश चला गया, सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस, हॉइजन सॉस, स्वीट चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, सब कुछ इसमें चला गया। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 2.5 कप पानी, और ये इतना अच्छा सॉसी गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। हम इसमें फोल्ड कर देंगे स्पैगेटी। अब इसमें एक्स्ट्रास भी आप बहुत कुछ डाल सकते हो, आपकी अपनी होता नहीं है, लेकिन जब मैं अपने घर में बनाती हूँ मैं इसमें मशरूम्स और स्वीट कॉर्न लाजमी डालती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहो आप ऐसे ही सर्व कर दो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम। आप डायरेक्ट आपसे ही मिलाती। जी जी, बानो बोल रही हूँ मैं। जी जी, बोलिए। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। एक तो सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दूंगी। चिकन स्टॉक में ना तकरीबन 1 किलो बोन्स लेकर उसमें 32 गिलास पानी डालें। वाह, ये तो मेरी बोली बोल रही हैं। हाँ वाह भाई वाह। आपकी ही रेसिपी याद है मुझे। अच्छा, और उसके अलावा उसमें जिंजर डालते हैं। हाँ और उसके अलावा उसमें 1 अदद सेलरी डालते हैं। हाँ, और पेपर्स डालते हैं, और अनियन डालते हैं, ग्रीन अनियन, वेरी गुड। और नमक वगैरह हस्बे जायका। अच्छा, ठीक है, कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ आपने एक्स्ट्रा बताया। खैर चलें, वो एक्स्ट्रा तो इसलिए ना बताने में हुआ ना, वरना तो आप जो बनाती है ना बिल्कुल ठीक है इसी तरह ठीक से है बनाते ठीक है, हैं। डन डन डन, कोई तो आप मसला। बहुत शुक्रिया। स्टॉक बनाते वक्त मैं नमक कभी भी नहीं डालती, वरना जो आप सूप बना रहे हैं उसमें उस वक्त डालते हैं नमक, ठीक है। आपने नमक बता दिया, नमक भी नहीं डालती, पेपर्स भी नहीं डालती हूँ, वरना काफ़ी हद तक आपने बड़ा अच्छा जवाब बोला है। यहाँ तक कि आपने कप्स भी मेजर्ड पानी मेरी तरह बताया, वेरी गुड। देखें कितनी अच्छी ये बन रही है, हो रही है। अच्छा, मैं इसमें अपने घर में लाजमी केचप डालती हूँ, उससे ज़रा कलर खूबसूरत सा आ जाता है। तो ये रखी हुई है मेरे पास केचप, 2 टेबलस्पून, लिखी नहीं है लेकिन आप लोग शामिल कर लीजिएगा, बच्चों को भी अच्छा लगता है। 2 टेबलस्पून्स केचप, बस। नाउ फोल्ड इन योर स्पैगेटी। फिर आप इसमें हरी मिर्चें डाल दीजिए, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरगिज़ भी नहीं डालिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो।
हेलो सना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, मैं आपके सारे प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, सारी रेसिपीज भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और ये मेरा फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वेलकम जी, वेलकम टू ये माय मेरे शो। हालांकि किसी भी प्रोग्राम में मेरा फर्स्ट कॉल लगी है। बहुत शुक्रिया, वेलकम। आपने कॉल की, मुझे इस काबिल और समझा। आपा, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। ज़रूर कीजिए। मुझे फ्राई फिश की कोई भी रेसिपी जो सी है ना, वो मुझे सिखाएं। बैठे रहें, 8 बजे तक टीवी के करीब उठिएगा नहीं, अभी सिखा रही हूँ। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, ओके, जी। जज़ाकल्लाह। ये तैयार है। अच्छा ये देखें, मैं उठा के बता रही हूँ, आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, इट शुड बी नाइस एंड जूसी। ये नहीं कि आपने इसको पका पका के एक स्पेगेटी का क्या कहूँ अब, वैसे ये देखें, इट शुड बी नाइस एंड जूसी। ठीक है, ताकि आपके बच्चों को और आपको मज़ा आए खाने का। ठीक है, आप डालना चाहें इसमें बिल्कुल शौक़ से आप वो डालें कॉर्न, और आप इसमें वो डालें मशरूम्स, और आप इसमें वो भी डाल सकते हैं बेबी कॉर्न। मेरे पास है इधर, बल्कि मेरे पास और क्या है, बेबी कॉर्न है खुला हुआ। ठीक है, तो मैं बेबी कॉर्न पूरा डाल देती हूँ, इटालिया का फर्स्ट क्लास। ऐसी चीज़ें आपके पास घर में हो तो इस्तेमाल करें, बिकॉज़ बच्चों के लिए भी हेल्दी है। बेबी कॉर्न डाल दें, स्वीट कॉर्न डाल दें, या मशरूम्स डाल दें, इट्स योर चॉइस। ठीक है जी, दिस इज़ डन। अब हम आएंगे तीसरी रेसिपी पे। हमारा केक हो चुका है, मैंने अवन का दरवाज़ा खोल दिया है, इट्स डन। क्वार्टर कप तेल लिया था, उसमें आपने जिंजर गार्लिक डाल के चिकन डाल दी, चिकन के साथ ही प्याज भी डाल दो ताकि वो उसी में सौटे हो जाए। फिर उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून मैदा डाला, मैदे के बाद आपने सारी सॉसेस डाली, सोया सॉस, हॉइजन सॉस, सिरका, स्वीट चिली सॉस, केचप, चिली गार्लिक सॉस, कुटी हुई काली मिर्चें और नमक। ये सब कुछ आपने डाल दिया, उसको अच्छी तरह आपने कुक किया। चिकन पक गई, पानी आपका देखें 2-2.5 कप डाला था। उसके बाद में आपने उसमें लास्ट में स्पेगेटी का पूरा पैकेट बॉइल फोल्ड कर दिया। अच्छा सॉरी, ये रखी हुई है मेरे पास पार्मेजियन चीज़, लेकिन ये मैं जब इसको डिश में निकालूंगी ना उस वक्त डालूंगी ऊपर से। ठीक है, चले मैं केक ला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, हाउ आर यू आंटी? आई एम गुड, थैंक यू। आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और वहाँ का मौसम कैसा है आंटी? वहाँ का मौसम कैसा है? आप कहाँ हैं? डीजी खान। अच्छा अच्छा, यहाँ का मौसम बहुत प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा। यहाँ भी बहुत सर्दी है। यहाँ पे, वहाँ पे भी सर्दी है? जी, यहाँ तो बहुत पड़ती है। वो सब बाकी है। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत सर्दी है। जी 5 मिनट्स छोड़ रही हूँ उसको। जी ओके, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा, बहुत सवाल का मजा आया। जवाब दो बेटा, सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब भी नहीं दिया। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट की कसर है। आई शुड हैव चेक्ड इट बिफोर। ठीक है, वो मैं इसको 5 मिनट छोड़ दिया। 5 मिनट बाद इस जाली पे निकालती हूँ, जब तक आप जल्दी से जाइए ब्रेक लेके आइए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन। यहाँ से मैंने बड़ा डब्बा उठाया है इटालिया फार्मस ऑलिव ऑयल का, और अपनी मछली के लिए फ्राई पैन में तेल डाल दिया। और यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी मोनसलवा के चिकन फ्राइज़, जिससे हम बनाएंगे डायनामाइट फ्राइज़। उसकी सॉस बनाएंगे और उसमें उसको डिप करेंगे।
ठीक है। अच्छा ये तेल बहुत गर्म हो गया। अच्छा देखें, आपको फ़िश फिलेस चाहिए। आई लव सोल फिश, कि कितनी ज़बरदस्त फ्रेश। ठीक है, मैंने 1 किलो मछली ली थी, तो ये इसके तकरीबन 3 पाव जितने या शायद 600 ग्राम्स इसके फ़िले बचे। अब मुझे इसको मैरिनेट करना है सारी चीज़ें इसमें डाल के। सब में पहले मैं इसमें हनी मस्टर्ड फ़िश है, तो इसमें मैं लूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून, इटालिया का हनी 2 टेबलस्पून, ठीक है, 2 टेबलस्पून हनी चला गया। अब इसमें जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, क्रश्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून, black pepper, 1/2 teaspoon lemon juice 2 tablespoon। उसके बाद इसमें जाएगा सिराचा सॉस 1 टेबलस्पून, बिल्कुल भर के हीट। सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सिराचा सॉस, उसके बाद सोया सॉस, उसके बाद ऑरिगेनो 1 टीस्पून, ऑरिगेनो लीव्स 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें जाएगा हरा धनिया एंड 1 एग। रिपीट कर रही हूँ। एक प्लेटर में या बोल में आप 1 टेबलस्पून हनी डालेंगे, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 2 टेबलस्पून हनी। उसके बाद आप डालेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, कुटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून। उसके बाद लेमन जूस 2 टेबलस्पून, सिराचा सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ऑरिगेनो लीव्स 1 टीस्पून, हरा धनिया चॉप्ड 1 टेबलस्पून एंड 1 एग। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। प्लीज़ जब आप घर में बनाएं ना, इस पे मसाला लगा के छोड़ दीजिएगा 2 घंटे। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ़ौरन करूँगी। अच्छी क्वालिटी के पैंको के ब्रेड क्रम्स। इस फिश को आप सर्व करेंगे विद मैश्ड पोटैटोस। मानसलवा का ब्रांड बेहतरीन, हर चीज़ इसकी टू गुड। परफेक्ट साइज है इसका फ्राइज का टू मेक डायनामाइट फ्राइज। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, जितनी मुझे ज़रूरत है टू मेक डायनामाइट फ्राइज मैं उतना करूँ।
खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो जाए आप निकालो। फिर हम बनाएंगे इसकी सॉस। अच्छा, ये मज़े की ये फ्राइड फिश है। ज़रूरी नहीं है सोल लो, अगर हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से मुझे कॉल्स आती है वहाँ नहीं मिलती है सोल, तो आप पॉम्फ्रेट ले लो जो वहाँ मिलती है, जिसके कांटा और चमड़ा निकाल के आपको आपका मछली वाला दे दे। दबा दीजिए थोड़ा सा ताकि अच्छी तरह इस पर लग जाए। बहुत तेज़ नहीं कीजिएगा प्लीज़ चूल्हा, बिकॉज़ ये इतनी डेलिकेट मछली होती है, फ़ौरन गल भी जाती है। ठीक है, समझ आ गया ना आपको? चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, मैं जा रही हूँ ब्रेक पे। वापस आते हैं, आके इसको कंप्लीट करते हैं। बस दिस इज़ डन। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह शैलो फ्राई किया हमने हमारी सोल फिश को और सर्व कर दिया है विद मैश्ड पोटैटोज़। अच्छा जी, अब आ रही हूँ मैं डायनामाइट चिकन फ्राइज। ओके, इसकी सॉस ओके, डायनामाइट सॉस बन रही है बिकॉज फ्राइज तो आपके पास चिकन के तैयार हैं। ठीक है, इसकी सॉस के लिए आपको चाहिए क्रीम हाफ कप, हाफ पैकेट, सिराचा सॉस 3 टेबलस्पून, सॉरी केचप है नॉट सिराचा, ऐड केचप, half cup ketchup, mayonnaise 3 tablespoons heaped, sweet chili sauce 4 tablespoon। रिपीट कर रही हूँ, क्रीम आधा कप केचप 4 टेबलस्पून हीप ले लीजिएगा। फिर उसके बाद मेयोनीज 3 टेबलस्पून हीप, स्वीट चिली सॉस 4 टेबलस्पून। मिक्स कर लें अच्छी तरह। इसमें आपको थोड़ा सा, मुझे इधर है नहीं मेरे पास, विनेगर डालना है इसको थोड़ा सा, सॉस को ज़रा सा पतला करने के लिए। अब टाइम भी नहीं है तो मैं ज़रा सा सहारा ले रही हूँ, आप मत कर दीजिएगा,
आप सिरका या लेमन जूस 1 टेबलस्पून। कितनी सिंपल रेसिपी है, परफेक्ट। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, आप लोग ब्रेक की तरफ चलिए। मैं केक को भी निकाल रही हूँ और इसको भी हम टेबल पे पहुँचा रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी रिकैप के बाद। कोई चीज़ आपकी मिस हो गई हो तो आप चल के रिकैप देख लीजिए। चिकन विद स्पैगेटी। अच्छा, बोनलेस चिकन आधा किलो, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, कटी प्याज 1 अदद, नींबू का रस 1/4 कप, हरी मिर्चें 4 अदद, कुटी काली मिर्ची 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, सिरका 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, स्वीट चिली सॉस 1/4 कप, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, संबाल ओलिव 1 खाने का चमचा, ओइजन सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, पामेजान चीज़ 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन और कटी प्याज फ्राई करें। अब इसमें चिकन शामिल करके फ्राई करें। इसमें तमाम मसाले, सॉसेस, 2 कप मैदा, नींबू का रस, सिरका और 2 कप पानी शामिल करके पकाएं। उसके बाद इसमें उबली स्पैगेटी, हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर पकाएं। आखिर में पामेजान चीज़ से सजाएं और पेश करें। हनी मस्टर्ड फ्राइड फिश। मैरिनेशन के अज्जा: मछली आधा किलो, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, दीगर अज्जा, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्ब ज़रूरत। तरकीब: मछली पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाएं और 30 मिनट मैरिनेट कर लें। आखिर में इसे अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें। फिर तेल में फ्राई करके सर्व करें। ऑरेंज एंड कोकोनट केक। अज्जा: खोपरा 1 कप, मक्खन आधा कप, चीनी 1 कप, अंडे 2 अदद, दही 1/4 कप, ऑरेंज जूस 1/4 कप, कद्दूकश ऑरेंज का छिलका 2 चाय के चमचे, वनीला 1 चाय का चमचा, मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 2 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। टॉपिंग के लिए अज्जा: पिटी हुई क्रीम आधा कप, वनीला 1 चाय का चमचा, कद्दूकश ऑरेंज का छिलका आधा चाय का चमचा। तरकीब: 9 इंच के लोफ पैन को चिकना कर लें। आप फूड प्रोसेसर में खोपरा डालकर पीस लें। फिर एक बर्तन में मक्खन और चीनी को फेंट लें। उसके बाद इसमें एक एक करके अंडे शामिल कर लें। अब इसमें दही, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जेस्ट और वनीला डालकर फेंटें। फिर इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक शामिल करके पिसे हुए खोपरे में मिक्स करें और चिकने किए हुए लोफ पैन में डालकर 45 मिनट बेक करें। उसके बाद इसे वायर रैक पर ठंडा कर लें। टॉपिंग के लिए एक दरमियाने बर्तन में क्रीम को फेंट कर वनीला और कद्दूकश ऑरेंज का छिलका डालकर मिक्स करें। आखिर में केक पर टॉपिंग करें और सर्व करें। डायनामाइट चिकन फ्राइज़। अज्जा: चिकन फ्राइज़ 1 पैकेट, तेल फ्राइंग के लिए, डायनामाइट सॉस के लिए अज्जा: क्रीम आधा कप, सिराशा सॉस 3 खाने के चमचे, मेयोनीज 3 खाने के चमचे, स्वीट चीज़ सॉस 4 खाने के चमचे। तरकीब: डायनामाइट सॉस के लिए तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब चिकन फ्राइज़ को तेल गर्म करके फ्राई करें। आखिर में फ्राइज़ पर डायनामाइट सॉस डालें और सर्व करें। डायनामाइट चिकन फ्राइज़। अज्जा: चिकन फ्राइज़ 1 पैकेट, तेल फ्राइंग के लिए, डायनामाइट सॉस के लिए अज्जा: क्रीम आधा कप, सिराशा सॉस 3 खाने के चमचे, मेयोनीज 3 खाने के चमचे, स्वीट चीज़ सॉस 4 खाने के चमचे। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और माशाल्लाह से अल्लाह ताला का एहसान है, आप लोगों की दुआएं हैं कि आज 4 रेसिपीज़ थी वो आपके सामने रेडी हो चुकी हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों का टेबल, आप लोगों का दस्तरखान भी इवनिंग विद शिरीन की मेज़ की तरह हर रोज़ नई नई नेमतों से भरा रखे। आप सबके रिज़्क़ के हलाल में बरकत दे
और आप सबको सेहत कामदा आजला दे, ताकि ये इतनी नई नई नेमतें जो हम बनाते हैं हम उसको अल्लाह ताला हमको इसको खाने पीने के काबिल भी तो रखे। आप सोचें तो यही दुआ हमेशा किया करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप हमें हमेशा अपने शुक्रगुज़ार बंदों में फरमाइए। हम तो ज़रा सा कुछ नहीं होता है तो हमेशा अपनी शिकायतें लेके अल्लाह ताला के आगे पहुंच जाते हैं। हमेशा शुक्र किया करें। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख करोड़ों एहसान है। हर नमाज के बाद सजदा शुक्र कर लिया करें, वरना रात में एक दफ़ा तो ज़रूर सजदा शुक्र किया करें इशा की नमाज के बाद। ठीक है जी, चलें। आज की विनर कौन है बेटा? आज की हमारी विनर है आरफा फ्रॉम कराची। आरफा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चंद दिन में आप तक कॉल आएगी, आप तक आपका तोहफ़ा पहुंचा दिया जाएगा। मैं अपना स्टॉक कैसा बनाती हूँ, 30 से 35 कप पानी 1 किलो चिकन बोन्स में डालती हूँ। उसमें एक टुकड़ा 1 इंच या 2 इंच का टुकड़ा अदरक का डालती हूँ। 1 गाजर छोटा पूरा बेशक छील के साफ़ करके पूरा साबुत डाल दें। 1 हरी प्याज पूरी डंडी के साथ, और अगर सैलरी डालें तो अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। मैं ये 3 चीज़ डालती हूँ, हरी प्याज, अदरक और गाजर डाल के इतनी देर पकाएं कि 16 से 18 कप आपका स्टॉक रह जाए। छाने और ठंडा करके फ्रीज़ कर दीजिए। जब भी आपको कोई सूप बनाना है, फ्रीज़र में स्टॉक तैयार है, आपने निकाला बना लिया। इसी के साथ वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। ज़िंदगी बखैर। कल आपसे एक और ज़बरदस्त ही रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।